ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, यही बताकर निकलते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुंचकर जहर फैलाने का काम करते हैं। केवल जहर ही नहीं, जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुंचे, जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं। लेकिन अब जनता कुछ कुछ समझने लगी है, समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए, वे दंगाई बनाने के खेल में फंसाए जा रहे हैं। उसकी मानसिकता का प्रसार हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाइयों की मानसिकता के साथ बड़ा हो। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है, ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे अलग है। यह बात आपको समझनी है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं। ये दूसरे वाले सेठ जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप सोचिए, आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। आपकी तनख्वाह 4 साल से नहीं बढ़ी है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं है, और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। तो गोदी मीडिया पार्ट 2 में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे, जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो, वो इसी सिस्टम के पार्ट हों, मगर वो जनता के बीच ज्यादा बदनाम अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में यह कमान सौंपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा। इसलिए गोदी मीडिया पार्ट 2 के खेल को ध्यान से आपको समझना है। इसमें आ रहे सेठों के धंधों पर नजर रखिए, उन धंधों को समझिए कि क्या है, कैसे मिला है, और उन धंधों को लेकर किस तरह की बातें हुई हैं। हमारी आजादी की लड़ाई की विरासत हैं, इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। एक छोटा सा किस्सा और, 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इसी से जुड़ा जीडी बिरला का एक प्रसंग है। तब जीडी बिरला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस केवल संविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है, बल्कि आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है। अगर सरकार संवैधानिक सुधार नहीं करती है तो